नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, मेरे पास क्या है जो लोग करेंगे मेरे को? न तो धंधा है न कुछ नहीं है, रोड साहब अरे कहीं नहीं, झोला भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने तो क्या है कि नरेंद्र मोदी का जो है ना वो चश्मा पहन रखा है। टंकी जनित का काम हमने किसी ने विरोध नहीं किया, उसमें भी आप देखो ये खुद इनके मुंह से भी कबूल कर चुके हैं, उसकी छत गिर गई, मतलब कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें। अगर के गुप्ता को अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जीवन वापस कांग्रेस में आ जाएंगे। एक समय था जब जैसे मैं बोलता था भाई और बहनों तो मतलब 100 तालियां बजती थी, आज वो तालियां बहुत कम पड़ गई। अरे लड़ेगे लड़ेगे, देख लो इनकी ये हिम्मत देखो, जब धरना पे धरना तो यही चलेगी तो ये क्या विधायक लड़ाएंगे। क्या बोला सबको मेरा टिकट क्या क्या तुम? अरे अरे यार 5 मिनट। जनता दरबार शहर के खेमपुरा इलाके में सज चुका है और आसपास के 5 वार्डों की जनता से और जनप्रतिनिधि से जानेंगे कि कैसा होना चाहिए उनका खेवनहार, कौन होना चाहिए अगला विधायक, क्योंकि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो कि 20 सालों से उदयपुर की राजनीति की गद्दी पर बैठे रहे, अब वे राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी नया चेहरा ही शहर का विधायक होगा, तो कौन होगा वो विधायक, जानेंगे खेमपुरा की जनता से और जनप्रतिनिधियों से। तो बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं राणा प्रताप मंडल अध्यक्ष कांग्रेस राकेश जी खोखा साहब, जो कि पूर्व पार्षद भी आप इन्हीं वार्डों से पार्षद भी रहे हैं। सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक मेरी नज़रों में तो वो जनता, आम जनता के साथ जुड़ा रहे, आम जनता के साथ, लोगों के साथ मिलकर काम करे। जनता उदयपुर शहर के लिए जो कि पूर्व में नंबर 1 था उसको नंबर 1 रखे। अभी तो ये स्थिति इतनी ख़राब हो गई उदयपुर शहर में कि कहाँ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आ रहा था, और ये बोर्ड और इसकी नाकामी की वजह से पिछले 20 सालों की वजह से आज वापस अपन अर्थ, जहाँ का अर्थ पे था, अर्थ से फर्श पे आ गए हैं। तो कुल मिला के इनकी नाकामी है। हर बार जब भी ये चुनाव लड़ते थे हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, उस समय एक बात जरूर कहते थे कि आयड़ को वेनिस बनाएंगे। आज दिन तक आयड़ का आप देख लो कोई भला नहीं हुआ है। 20 सालों से जनता त्रस्त है, 30 सालों से इनका बोर्ड है उससे त्रस्त है। आम जनता के काम नहीं हो रहे हैं। खड्डों का शहर आपने खुद ने दिखाया था, कुछ पिकनिक स्पॉट भी आपके खुद के चैनल द्वारा दिखाए गए थे। तो अब ये चाहिए कांग्रेस एक ऐसा विधायक लेके आए जो जनता के हित में रहे, जनता के काम करे, लोगों की सुने, आम जनता के बीच में रहे। अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है कि कोई ऐसा काम उदयपुर में माइलस्टोन है। मोहनलाल जी सुखड़िया ने जो काम किए थे, आज उनके नाम से आप मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी देख लो। आज यहाँ उदयपुर के जितने भी माइलस्टोन काम हुए हैं, जनरल हॉस्पिटल देखो, जितने माइलस्टोन काम हुए उनके कार्यकाल में हुए हैं। उसके बाद से आप, मैं कह रहा हूँ जो 20 साल का कार्यकाल इनका एमएलए कार्यकाल रहा है और 30 साल का कार्यकाल बोर्ड का रहा है। इस बार इस अवैध किले को भेद पाने में सक्षम है क्या कांग्रेस? कांग्रेस पूरी एक है इस क्योंकि बार। लोगों के सर पर कमल का निशान है, मतलब उनके मस्तिष्क में कमल का निशान चढ़ा हुआ है। ये तो शायद आपको भी वो नहीं होगा, लेकिन आज की जो जनता है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस में उन्हें अपना भविष्य नजर आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देके यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनाएं, क्योंकि वो 20 साल से त्रस्त है, वोट से त्रस्त है। अभी कांग्रेस पूरी एक होकर लड़ेगी, चाहे जिसको भी टिकट मिले। मैं उस किसी इशू में नहीं जाना चाहता, बाहरी हो, अंदर का हो, लोकल हो, कोई भी हो। कांग्रेस का जो हाथ का निशान, जो हाथ का सिंबल हमारे साथ लेके आएगा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। हम हाथ के निशान के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार किसी भी हालत में अपना एमएलए यहाँ से जिताएगी और जनता की सेवा करेगी। जी दिनेश जी भाई साहब, आप यहाँ पर चुनाव भी लड़े हैं, कांग्रेस की स्थिति से अच्छी खासी तरह वाकिफ हैं आप, क्या कहेंगे कैसा होना चाहिए विधायक और क्या मुद्दे होने चाहिए विकास के? उदयपुर जो ये सूखा था, इसको इस बार कांग्रेस का विधायक भी बनेगा और राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। योजनाएं के नाम इतने 25 से 50 योजनाएं मैं गिना सकता हूँ। उन योजनाओं पे कार्य कर रही है सरकार। अशोक गहलोत की सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं दी है, धरातल पर दी है और उस योजना का फायदा मिला। स्मार्टफोन योजना ले लो आप लोग तो कह रहे हैं फोन ले लेंगे, पर वोट तो मोदी सरकार को की मीडिया सेल है वो करेगी। आज यहाँ आप कैमरा घुमाइए, अभी 5 वार्डों में से आपने जनता दरबार में जिसमें बुलाया, इस 5 वार्ड में बीजेपी के कार्यकर्ता कितने हैं और नेता कितने आए हैं, यहीं से पता पड़ता है कि सरकार रिपीट होगी और इन वार्ड से प्लस होगी और इस बूथ से प्लस होगी। जी चलिए सर, आप बताएंगे कैसा होना चाहिए शहर का खेवनहार? शहर का खेवनहार तो कांग्रेस इस बार सीट जीतेगी
और उच्च शिक्षित युवा वर्ग को अगर टिकट देंगे और लोकल प्रत्याशी होगा उदयपुर का, तो निश्चित तौर से सीट निकलेगी इस बार। कौन है उच्च शिक्षित? और हमारी नज़रों में तो सभी उच्च शिक्षित है, लेकिन जो मोस्ट काबिल और एलिजिबल पर्सन है वो दिनेश श्रीमाली है जी। वो हार्ड वर्क के साथ जुड़े हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चलिए ठीक है सर, आप बताएं, आप भी राणा प्रताप मंडल के महामंत्री हैं, आप बताएं कि कैसा होना चाहिए खेवनार? अब गुलाब जी भाई साहब तो राजनीतिक रूप से मौजूद नहीं रहेंगे, तो कैसा होना चाहिए विधायक शहर का? भारतीय जनता पार्टी राणा प्रताप मंडल, सुनील वसीटा, भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासन पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन जो निश्चित करता है वही चुनाव लड़ता है। हमारे इसमें संगठन का सौरप्रिय रहता है, जो कमल का फूल लाएगा पूरा पार्टी जनता और पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर उनको हम सब जिताते हैं। हमारे इसमें भेदभाव नहीं है कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। हम एक साथ होकर जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ में। जी ने जो लिस्ट भेजी उसमें 5 नाम ही नहीं भेजे, यहाँ के जो लोकल दावेदार हैं उनके नाम ही नहीं भेजे। भाई साहब ने बोला है कि अगर इसे नाम नहीं भेजे हैं तो उसमें लिख जाए, अगर सूचना जाएगी। आपकी सोची समझी नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही कुछ नहीं है। भाई साहब ने कहा अगर कुछ नाम बचे हैं तो उसको भी वापस भेजा जाएगा। आज उसमें अखबार में मौजूद है, ये लिखा हुआ, आपने लास्ट में लाइन नहीं पढ़ी होगी, इसमें लिखा हुआ है कि इसके जो बच गए हैं उनके नाम वापस भेजा जाएगा। और संगठन एक बीजेपी एक ऐसा संगठन है, बीजेपी वापस जीती है क्या? ये भारी हमारे गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में, और गुलाब जी भाई साहब ने जो 20 साल और 25 साल में जो कार्य किया है उसके नेतृत्व में भाजपा फिर भी उदयपुर शहर से जीतेगी। और जो मेवाड़ की सीटें हैं गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में जाती थी, उसी नेतृत्व में वापस मेवाड़ की सीटें वापस विधानसभा में जाएगी और एक बार फिर हम भाजपा का विधायक चुनकर भेजेंगे। ठीक है सर, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार? सर अशोक गहलोत जी, ये गाड़ी गहलोत साहब ने दी आपको? जी। तो वोट गहलोत साहब को दे देंगे? जी देंगे, पक्की बात है? पक्की बात। गाड़ी दे दी तो वोट दे दोगे? गाड़ी दी तो देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस को वोट देते थे कि पहली बार कांग्रेस को वोट दोगे? पहले ही देते थे। पहले भी देते थे। चलो, तो ये गाड़ी अशोक गहलोत जी ने दी है, तो एक बार अशोक जी गहलोत का धन्यवाद तो कर दो चैनल के माध्यम से। जी मैं अशोक गहलोत साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। इन विकलांगों को ये गाड़ी दी है जो आज ये घर पे नहीं होके यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं, और ऐसे कई विकलांग हैं जो पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं और काम कर रहे हैं। ये गाड़ी है, ये गाड़ी देखिए, ये अशोक जी गहलोत की देन है, राजस्थान सरकार की देन। चलिए ठीक है, अब आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक स्थानीय होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात उच्च शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुने, हमारे बीच में से निकला हुआ होना चाहिए। यूनिक परिवारवाद से जैसे नाम है कोई था वो बन गया, वो नहीं है। हमें परिवारवाद से राजनीति से बाहर निकल के हमारा स्थानीय लोकल नेता होना चाहिए। और इस अंदाज से मैं अभी के लिए देखता हूँ कि हमारे छात्र राजनीति, मैं खुद एक छात्र हूँ, लोगों का स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे छात्र राजनीति से निकला हुआ एक अभी युवा, ठीक है, राजीव जी सवाल का जो हमारे बीच में निकले हैं, हम उनको नाम है आगे प्रेफर करते हैं कि वो हमारे लिए नाम है जनता से लड़े और MLA के दावेदार बने। और इस उदयपुर की जनता को जो 20 सालों से हम बीजेपी से जीत नहीं पा रहे थे, अब हम जीत गए। और इस उदयपुर में जो सूखा घोषित हो गया, जो आज वेनिस बनाने की सोच रहे हैं, सूखा नाला बना दिया, एक नाली बना रखी है हेड में, जिसके आज देख लो नाइड की क्या हालत कर रखी है, जहाँ सपने दिखा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे मुद्दे हमारे पास जन कल्याणकारी योजना है, हमने जो कार्य किया है उनको ये भुला नहीं पाते हैं। अरे तो भूख लगे हैं, मेरी बात में जनता के साथ जनता एक बार परेशान है।
भाजपा के कार्यकर्ता उन्होंने फोटो मोदी के नारे लगाना कितना पढ़ा लिखा है आप बताएं सर कि आप किसको वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस ने जितना विकास किया है राजस्थान में शायद ही किसी बीजेपी वालों ने आज तक किया होगा। जी, आप बैसाखियों के सहारे पर हैं, तो क्या लगता है कि उदयपुर भी बैसाखियों के सहारे पे ही चल रहा है? देखो सर, ये भाजपा वाला तो ऐसा ही करेंगे जी, कुछ विकास तो करते नहीं, इस तरह चिल्लाते रहेंगे। आज जो हम जैसे विकलांगों भी पार्षद बनाया तो ये गहलोत साहब की सोच है, जो तो हम जैसे विकलांगों को एक मनोनीत पार्षद बनाया है। तो कांग्रेस के ये बहुत बड़ी सोच है, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का और विजन का एक सोच है। जी, सालवी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, आप क्षेत्रीय पार्षद हैं, विधायक कैसा होना चाहिए? गुलाब जी भाई साहब अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो विधायक कैसा होना चाहिए? सर, ऐसा है कि गुलाब जी भाई साहब असम के महामहिम राज्यपाल बन गए हैं, उसके बाद में कम से कम 10-15 जनों की लिस्ट है जो सभी आवेदन कर रहे हैं। 10 नाम ही भेजे जिलाध्यक्ष जी ने? नहीं, वो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 नाम और भी कल मीटिंग हुई थी, उसमें ये जिलाध्यक्ष ने कहा है कि जो भी अपना आवेदन करना चाहता है विधायक पद के लिए वो आवेदन कर सकता है। जो कोई लिस्ट भेजी है वो अंतिम लिस्ट तो है नहीं है, इसके बाद में सभी को मौका मिलेगा और पार्टी निर्णय करेगी, जिसको टिकट मिलेगा वो उसके साथ हम काम करेंगे पार्टी का, ये हमारी भावना है। इस बार भी इस अवैध किले को बचा पाने में बीजेपी सक्षम है कि नहीं? उस पिटारे में ऐसा कोई विधायक है जो गुलाब जी का स्थान ले सकें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, गुलाब जी हमारे महामहिम हैं, वो चले गए तो जगह खाली होगी तो किसी को न किसी को मौका मिलेगा और वो भी उसी अनुपात में काम करेंगे। काबिल बच्चा तो होना चाहिए। बहुत है ना साहब, हमारे काबिल तो कम का। नाम बताएं, एक आधा नाम बताएं। बात सुनो, पारजीत सिंह भी है, उपमहापौर जी आज की तारीख में वो भी आवेदन कर रहे हैं, पूरा उदयपुर का काम देख रहे हैं। रविंद्र जी श्रीमाली है जिलाध्यक्ष जी, प्रमोद जी सामर है और रजनी जी डांगी है और मनोहर जी चौधरी भी वो अपने अपने आवेदन कर रहे हैं। ऐसे 10-11 नाम है, जिसको मौका मिलेगा पार्टी की तरफ से उसके साथ हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ काम करेंगे। चलिए ठीक है। अब एक बात बताएं, अमित जी पालीवाल हमारे साथ मौजूद है, पूर्व छात्र संघ केंद्र छात्र संघ अध्यक्ष साहब थे, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक जैसे 20-25 सालों से लगभग बीजेपी का ही यहाँ पे रहा है और गुलाब जी भाई साहब रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब महामहिम बन गए, राज्यपाल चले गए, वहाँ पे असम चले गए हैं, तो अब नया चेहरा आएगा। तो राज्यपाल सबसे सर्वप्रथम तो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के गली गली वार्ड घुमा होता है, यहाँ के लोगों को जानता है, यहाँ की प्रकृति को जानता है, यहाँ पे जो भी समस्या होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा ये कह रहे 20 साल से रहा, तो 20 साल में ऐसा कोई नयापन ज़्यादा नहीं हुआ। जितनी प्रतिशत दर से विकास होना चाहिए था उतनी प्रतिशत दर से विकास यहाँ पे आपने उदयपुर में नहीं हुआ। तो क्यों ना इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाए और कांग्रेस का युवा उम्मीदवार कांग्रेस का युवा उम्मीदवार हमारे राजीव जी हैं सुवाल का, जो छात्र संघ से भी जुड़े हुए हैं और उनका एक विज़न है, एजेंडा है कि उदयपुर को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से क्या क्या समस्या है उनको सुलझाना है, किस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल कैसे बढ़ाना है, यहाँ पे जो भी समस्या है उनको आगे बढ़ाना है, समस्या है उनको सुलझाना है और मतलब जो भी विकास की बातें उनको आगे बढ़ाना है। जी, अब आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? सर, मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और छात्र राजनीति से मैं 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम किशन व्यास है, यहीं ग्लास फैक्ट्री मेरा मकान है। आप अगर देखा जाए पिछले सालों में तो जो राजीव जी सवाल का है हमारे, उन्होंने अपने कम से कम 8 से 10 छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने लड़वाए और सबको विजयश्री दिलवाई।
मैं चाहता हूं कि इस बार राजेश जायसवाल को टिकट दिया जाए। वो ओबीसी वर्ग से हैं, हमारे नेता हैं। ओबीसी होने के नाते टिकट मांग रहे हैं, छात्रों में अच्छी पकड़ होने के नाते छात्रों में अच्छी पकड़ प्लस युवाओं में अच्छी पकड़ है। राजेश जायसवाल की युवाओं में अच्छी पकड़ है, उदयपुर के बारे में जानकार हैं और करीब वो 40 साल से करीब वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर राजीव जी को दिया जाएगा तो अच्छे। राजीव जी को टिकट की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल राजीव जायसवाल का टिकट। अब सर तिरवाड़ी जी ने तो साफ तौर पर इल्जाम लगा दिए बीजेपी बोर्ड पर, पक्षपात के आरोप लगाए हैं बीजेपी बोर्ड पर। ऐसा है जो हमारे भाई पार्षद साहब तिरवाड़ी जी बोल रहे हैं कि यहाँ फोक लाइन पड़ी हुई थी और 1 महीने तक रखा और सीवरेज लाइन नहीं पड़ी है, परंतु नगर निगम बोर्ड ने अंदर 3 फेज बनाए हैं। पहले फेज के अंदर जो सीवरेज लाइन के काम हुए हैं वो जस्ट हमारे पास हंसा जी के वार्ड में सीवरेज लाइन पड़ी है, तो उस समय जो वार्ड चयनित किए थे उस वार्ड के काम खत्म हो गए। सेकेंड बार जो फेज बने हैं सवीना और उस साइड में उधर काम हो रहे हैं। हमारे तीसरे फेज में हमारे वार्ड का नंबर है। मेरे खुद के वार्ड के अंदर सीवरेज की लाइन नहीं डली है, क्योंकि वो तीसरे जो पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है, जो पैसा आएगा, बिना पैसे तो काम होता नहीं है। जो बजट आएगा उस अनुपात में 10-10, 12-12 वार्ड ले रहे हैं। एक मिनट अरे पहले मेरी बात वो नगर निगम के महापौर जी और बड़े अधिकारी हैं, जैसे पुजारी जी है, जो भी है, वो लोग तय करते हैं कि अब कौन कौन से। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले आवरी माता पे उद्घाटन हुआ था, आपको पता है, जिसमें 12 वार्ड लिए थे। तो उद्घाटन करने वाले कौन थे? वो महामहिम भी थे और इनके कांग्रेस पार्टी के वो सहायता मंत्री भी थे। सब मिलके करते हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। उदयपुर के लिए कोई बीजेपी कांग्रेस का छांट के वार्ड नहीं बना रहे। जहाँ जिसका नंबर आएगा, मैं बीजेपी का हूँ, बोर्ड मेरा है, तो मेरा भी अभी तक नहीं बना है। समय आएगा तो हमारे यहाँ भी सर्विस लाइन गिर जाएगी। हम कभी बोर्ड के अंदर ये भेदभाव नहीं रखते हैं कि ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है। हमारा एक ही सिद्धांत है, सभी पार्षदों को समान अधिकार है। आप लिखित में दीजिए, अपने अपने वार्ड की समस्या लिखित में दे दीजिए। परंतु क्या है, अभी मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में, हालांकि मैं बीजेपी का हूँ, परंतु राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए भेजे। ठीक है, अशोक जी गहलोत साहब ने, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, भेजे। परंतु उन्होंने क्या, जो काम नगर निगम को 15 करोड़ रुपए देने चाहिए थे, वो उन्होंने नगर निगम को अविश्वास में लेके और पीडब्ल्यूडी को दे दिए। पीडब्ल्यूडी के अंदर 2 बार ठेके चेंज हो गए हैं। क्या नाम है, ये 14/4 को हजमा कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया था सीसी रोड बनाने का वार्डों में, जिसमें रवि जी के वार्ड भी है, उसमें प्रतानगर के वार्ड भी है, भक्तानी जी का वार्ड भी है। परंतु उस ठेकेदार ने 20,23,000 रुपये अपने ख़त्म कर दिए, पेनल्टी में डुबा दिए, परंतु उसने काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि बड़े ठेकेदार है पीडब्ल्यूडी के, वो वार्ड क्षेत्रों में नहीं जाना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनो, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पैसा पीडब्ल्यूडी में पड़ा है, हमने महापौर जी को बोला या तो आप काम कराओ या पीडब्ल्यूडी करावे। लोग हमें परेशान कर रहे हैं, उसके लिए अभी वापस टेंडर निकाला है। वो भी रवि जी के वार्ड में भी काम होगा, हमारे वार्ड में भी काम होगा। वहाँ पर मिलाकर कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव हम नहीं करते हैं। पूनम जी पार्षद हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताएं कि कैसा होना चाहिए विधायक? नहीं, अभी आप विधायक के विषय में पूछ रहे हैं या नगर निगम के काम के विषय में? आपके विधायक कैसा होना चाहिए इस विषय में पूछ रहे हैं। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे विधायक पूरी उदयपुर की सर्व समाज को साथ लेकर के उनके सारे 70 वार्ड में विकास के काम होए, उसमें किसी पार्टी कांग्रेस बीजेपी का नहीं होए, 70 ही वार्ड के अंदर एक समान काम होए, ऐसा विधायक हमारों को चाहिए। ऐसा होना चाहिए। अभी जो विधायक थे उन्होंने अच्छा काम करा कि अभी जो विधायक थे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, जो अभी राज्यपाल बन गए आसाम में हैं, और उन्होंने भी मतलब भेदभाव नहीं रखते हुए सारे वार्डों में उन्होंने पैसे दिए, सारे वार्डों में उन्होंने अच्छा काम भी किया। एक बात बताएं, अब गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में कोई एक नाम सुझाएं जो उस कुर्सी पर बैठने नहीं, वो तो हमारा संगठन जो तय करेगा, वो हमारे लिए अवसर आपकी तरफ से एक पसंद नहीं, हमारे नाम से, हमारी तरफ से संगठन जो तय करता है वो हमारी पसंद होती है। एक विधायक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं सर। हाँ बोलिए। दावेदारी का ख्याल कैसे आया मन में? कैसे आया यूँ? एक मिनट। दावेदारी का ख्याल तो इसलिए आया है कि मैं 20-25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या ये दावेदारी का ख्याल इसलिए आया है कि हमारे जनरल सीट है ये उदयपुर की,
जनरल सीट पे मैंने एक ही उदयपुर का ऐसी कैंडिडेट मैंने दावेदारी करी है और पूर्व में भी करी है जनरल सीट पे। तो मैं ये चाह रहा हूँ जनरल सीट पे और कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर आपस में कांग्रेस के या खींचतान होती है, अगर हाईकमान ये तय करता है कि आपस में लड़ना बंद करो, नहीं तो एसी को टिकट देते हैं, अगर सब एकजुट हो रहे हो तो मैं उदयपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जीत के लिए आश्वस्त हैं क्या? बिल्कुल पक्का। मैंने तांगा चलाया, टेम्पू चलाया, रिलायंस में काम किया, साइकिल की नौकरी करी, उदयपुर में सब छोटे से बड़े सब। तो ये सब विधायक बनने के लिए जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, बहुत, इसलिए जनता के काम करने के लिए भी जरूरी है। और समाज का भी मैं नवयुक्त मंडल का भी हूँ, 60 खेड़ा का भी उपाध्यक्ष हूँ और ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ समाज में। ये सबको देखते हुए और जनरल सीट पे मैंने एसी की दावेदारी करी है और जनरल सीट पे मैं टिकट मांग रहा हूँ और नहीं तो कपासन से भी टिकट मांगूंगा मैं जी। मैं दो जगह से टिकट मांगूंगा और एक तो कपासन से मांगूंगा, उदयपुर से मांग रहेगा और उदयपुर से मैं मांगता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और उसके बाद में एक चीज और, ये मेरे भाई बीजेपी वाले कांग्रेस भाई है हमारा, ये कह रहे थे कन्हैयालाल की बात बार बार कर रहे थे। अरे हम नहीं कर रहे। अरे बिल्कुल एक मिनट अरे रुको एक मिनट नहीं, टॉपिक मेरी बात सुनो, टॉपिक चेंज। जो यहाँ हत्याकांड हुआ था उसको 3 घंटे के अंदर राजस्थान पुलिस ने वहाँ पे भीम के अंदर उनको अरेस्ट करा। पहली बात ये अमित शाह आते हैं और झूठ बोलते हैं कि हमारी केंद्र की कारखानी वालों, केंद्र सीआईडी ने, पुलिस ने वगैरह भीम में आके उनको पकड़ा, ये सरासर गलत है। और अमित शाह जी से मैं कहता हूँ इस मामले में झूठ के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए पूरी देश से, पूरी जनता से। और एक बात और, मैं चाहे मोदी जी के बाद में मैं वाराणसी से भी चुनाव लड़ सकता हूँ, जहाँ से वो 2 जगह से लड़ेंगे, मैं 2 जगह से विधानसभा लोकसभा की 2 जगह से मैं दावेदारी करूंगा सांसद की। ये दावेदारी करना आपको फैशन है क्या? आपका फैशन नहीं है, मेरी बात फैशन नहीं है। मैंने क्या फैशन नहीं है, चुनाव लड़ना एक शौक है और मेहनत करनी है जनता की, इसलिए शौक है और जनता की मेहनत। भाई साहब लबड़ा नहीं बढ़ जाएगा। एक मिनट सर, निगम में टिकट एक मिनट, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, मेरे पास क्या है जो लोग करेंगे मेरे को? न तो धंधा है न कुछ नहीं है, रोड साहब हूँ, अरे कहीं नहीं, झोला भी नहीं है, तो इसीलिए राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए राजनीति करना चाहता हूँ। चलो ठीक है सर। आप एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी ये कोई देख रहा, सुनो, मेरी उम्र है 13, 4, 66, 57 साल का हो गया हूँ मैं, ये बता रहा हूँ आपको। तो ये लोकसभा 24 साल वाले, 25 साल वाले लड़ रहे थे, 57 साल का तो लड़ ही सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अब एक बात बताएं, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? विधायक ऐसा होना चाहिए जो पूरे अपने क्षेत्र का पूरे एक समान विकास करे, एक समान, कोई भेदभाव नहीं रखे, कुछ नहीं रखे, उस हिसाब से हमारा विधायक होना चाहिए जी। हम यही चाहते हैं कि हमारा विधायक जो भी हमारा संगठन ऊपर से नियुक्त करेगा वो हमारे प्रति समर्पित भाव का होना चाहिए। चलिए आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का नेता? स्वाभाविक होना चाहिए और सबकी स्वाभाविक सबका मान सम्मान करे। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वाभाविक कैसा होता है? सबका मान सम्मान करे और सबका। आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? विधायक साहब की बात हो रही है तो सबसे पहले ये बता दूं मैं कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि चुनाव किस किस मुद्दे पर होते हैं। विधानसभा अलग होते हैं, सीएम पीएम और हमारे पार्षद, ये सारे चुनाव अलग अलग होते हैं। लेकिन एक लहर आई थी मोदी जी की जो पिछले 14 साल से खेल रहे हैं। पहले मुझे बताओ सीएम और पीएम का चुनाव क्या होता है? सीएम और पीएम, पीएम हमारे प्रधानमंत्री, सीएम हमारे जो हमारा राजस्थान चला रहे हैं अशोक जी गहलोत, और हमारा जो वार्ड जो चलाता है वो वार्ड पार्षद होता है। सीएम को क्या बोलते हैं? सीएम को क्या बोलते हैं आप बताओ? सीएम को क्या बोलते हैं? सीएम का एक ही चेहरा। अभी मैं देखो, मैं तो मिमिक आर्टिस्ट हूँ, देखो। और अच्छा नाना पाटेकर की आवाज में अपील करके बता दो। अच्छा है, अभी 2024 के चुनाव आने वाले हैं, कौन सामने आएगा वो तो आपका खुद बता रहा है, आपका दिमाग, आपका चेहरा और आपकी अक्ल। अब दिमाग से नहीं, अक्ल से वोट दो, दिल से नहीं, दिमाग से वोट दो। मैं पहले मिमिक्री करता था भाई साहब, वो मोदी जी की मिमिक करता था। एक समय था जब जैसे मैं बोलता था भाई और बहनों, तो मतलब 100 तालियां बजती थी। आज वो तालियां बहुत कम पड़ गई। आज मैं कहीं जाता हूँ, ये मेरे अपने खुद के विचार मैंने देखा है स्टेज पे। आज मैं अगर कहीं जाकर बोलता हूँ कि भाई मैं मोदी जी की आवाज़ निकालने वाला हूँ,
तो 10 हाथ उठेंगे, सिर्फ 10 हाथ उठेंगे और बाकी के हाथ नीचे रहेंगे। तो अब डर लगने लगा आवाज़ निकालने से, क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और मैंने बेचा है अपना सब कुछ, मैं आपका भी बेच दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जी आप बताएं सर, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? देखिए, यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं उसके अंदर अभी अपन यहाँ वार्डों की समस्याएं कर रहे हैं। चुनाव जो हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, अभी अपन विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं कि शहर का जो विधायक कैसा होना चाहिए, शहर का विधायक ऐसा होना चाहिए जो पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बिल्कुल परे, शहर का जो अपन यहाँ जो इस उदयपुर को जिलों की नगरी बोलते हैं जो, और यहाँ वर्ल्ड में नंबर 1 सिटी आती है अपने उदयपुर, वर्ल्ड के अंदर नंबर 1। बाहर से काफ़ी सितारे भी अपने यहाँ काफ़ी सही शादियाँ करते हैं। तो ये सब जो वर्ल्ड में विख्यात सिटी है, तो उस तरह की सिटियाँ होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर नहीं है और कुछ कमियाँ हैं, उन कमियों को अपन पूरा करेंगे। और शहर के अंदर कैसा होना चाहिए विधायक? आप तो कहानी बता रहे हो सर। कहानी मतलब ये है कि जो विधायक होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। और जो अपने पूरे जिले के विकास की बात करें, खुद अपने तो विकास की बात करेगा वो यहाँ पर राज करेगा। बिल्कुल सर। चलिए, विक्रम जी खटीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, छात्र संघ कला महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप ये बताएं कि विधायक के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए किसी विधायक के अंदर? देखिए, अभी हमारा आला कमान जो भी विधायक को तय करता है भेजेगा, उसमें अशोक गहलोत ने आधे काम तो वैसे ही कर डाला योजनाओं का। उन्हें सिर्फ योजना इतनी शानदार बताई है कि मयूर जी आपके गले की कसम सरकार तो रिपीट होने वाला। अगर आपका गला भी खराब हो जाता है, आप चिरंजीवी योजना से गला सही करा सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी योजना बना रखी है राजस्थान सरकार ने। कह रहे हैं कि योजना जो फ्री मोबाइल लेने के बाद भी कुछ औरतें कह रही कि हम तो वोट नहीं देंगे। वो सोशल मीडिया है। आप मेरी बात सुनो मयूर भैया, जैसे मैं फोटो आजकल वो होता मिर्ची को वो आजकल वो अपडेट करके हमने काली मिर्ची बना के बेच दे रहे हैं। अब क्या करें? मैं पैकेट खोल के मैंने कल राशन कार्ड के बिल्कुल उपकार से शानदार मिर्ची आ रही है। आप खुद जाके देखिए। तो आपकी नज़र में सरकार रिपीट हो रही है? बिल्कुल 1,00,000%। राजस्थान एक मॉडल बनेगा और पूरे इंडिया में मॉडल है राजस्थान जैसी, अशोक गहलोत जैसी। आप बताएं, पहले भी आपकी बात में कोई विघ्न आ गया था, अब आप बताएं कि क्या मुद्दे हैं? मुद्दे एक देखो, आज आपके शहर का विधायक कैसा होना चाहिए। और हमारे साथी हमारे वेणुराम जी, जितने भी हमारे वार्ड के हैं, उन्होंने बोला है, पार्षद भी है कि भाई कि हमारे बीजेपी 20 सालों से जीती, इस बार भी जीतेगी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ और वेणुराम जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई साहब है और हमें वेणुराम जी के पास ही आ जाइए। और हमारे कांग्रेस से निकल के गए हुए हैं वेणुराम जी, ठीक है। पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे हमारे कांग्रेस के साथी के सामने, और उसके बाद बीजेपी में गए हैं। तो हमारे कांग्रेस के साथी, हमारे इंटेक के साथी भी रह चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज वेणुराम जी कह रहे हैं कि बीजेपी का ही विधायक आएगा, ठीक है। हम तो 1% अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं पे चल रहे हैं कि भाई कि हमारी हम सहमत है और हमने मतलब कर लिया है कि सरकार रिपीट हो रही है। पर फिर भी आप कह रहे हो, और आपकी मन की बात पे मैं बताना चाहता हूँ कि आपके वार्ड की समस्या मैं बता दूँ, जिसके आधार पर आप जनता से वोट मांगने जाओगे। एमएलए साहब डायरेक्ट आके तो 70 वार्डों में वोट नहीं मांगेंगे। वोट आपको 50 वार्डों में, 20 तो उधर ग्रामीण में चले गए, तो 50 में आप पे वोट मांगने आप वहाँ जाओगे किस आधार पे? पहली बात तो आपके घरों के वहीं पानी भर रहा है। 1 घंटा अगर बरसात तेज हो जाए तो ये दक्षिण सुंदरवास जलमग्न हो जाता है, उसमें मेरा घर भी आता है, ठीक है। पहली बात तो ये, उसका आपने अभी तक 2 बार आप पार्षद रह चुके हो, 9 साल आपको हो गए, 9 या 8 साल हो गए आपको, अभी तक आपने। तो आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे ना इनसे? नहीं, संबंध आप पहले एक साथ एक ही पार्टी के थे, मेरी बात समझो। आप कह रहे हो इंटेक के भी साथी रहे, एक ही पार्टी के थे, आपने कभी इनसे संबंध बनाया नहीं? संबंध तो हमारे बने हुए। देखो, हमारे वैचारिक लड़ाई है, हमारे कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। आज वेणुराम जी, कांग्रेस बीजेपी सब में होता है, वैचारिक लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई पे हम लड़ते हैं, विचारधारा की लड़ाई है। तो आपने अभी तक उसका कोई समाधान करवाया नहीं। दूसरी बात, आज 6 महीने हो गए जिस पे नलों के अंदर एक गंदा पानी आ रहा है, जो नाले का आ रहा है, उसका आपने समाधान करवाया नहीं। उसकी सूचना ही मैंने आपको बोली थी, आपने बोला कि अधिकारी मेरी बात सुनते नहीं, आप बात करो, ठीक है। तो ये तो जवाब हमारा है नहीं, पहली बात है। दूसरी बात, फिर मैंने अधिकारी से बात करी, फिर मैंने सीएम को ट्वीट किया, तब जाके वो एक बार आए अधिकारी। और अब भी मुझे लग रहा है उनके वापस अब उनको इलाज करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस मानेंगे। चलिए, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जब सुंदरवास प्रताप नगर बसा था, उस समय 50 साल पहले पानी की टंकी, 35 लाख लीटर की पानी की टंकी बनी हुई है। वो पानी की टंकी 35 लाख लीटर? हाँ,
वो पानी की टंकी से सारा या सुंदरवास, खेमपुरा, प्रताप नगर वगैरह सब सप्लाई होती थी। एक्चुअल में ये 4 साल पहले वो पानी की टंकी की जो छत है वो डैमेज होके वो टंकी के अंदर गिर गई। उसके बाद में पानी कम आता था तो हमने गुलाब जी भाई साहब से निवेदन किया कि भाई साहब पानी बहुत प्रॉब्लम आ रही है और पानी की समस्या खत्म हो। तो गुलाब जी भाई साहब ने 23 करोड़ रुपए नगर निगम से सेंक्शन कराए। वो किसी एक वार्ड के नहीं थे, ऐसे उदयपुर में 7-8 टंकियाँ बनी। उस समय मैं इस क्षेत्र का पार्षद भी था, वार्ड नंबर 33 कहलाता था। वो टंकी बनाने के बाद में 2 करोड़ रुपए हमने PhD को दिए। PhD को देने के बाद में हमने ज़मीन ली, ज़मीन लेके भी उसको समर्पण कर दी। टंकी बन गई। टंकी बनी तो वो 12 लाख लीटर की टंकी है। 12 लाख लीटर की टंकी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हो नहीं पाती है। हमने जलदाय विभाग को कई बार इस पर निवेदन किया था कि सर जो टंकी ऊपर से डैमेज हो गई उसको वापस नहीं बनवाई जाए। बोले नहीं आप तो ऐसा नाम मत लो, आपकी अलग अलग टंकियाँ बन गई है उससे सप्लाई होती है। मैंने कहा नहीं, उससे हम बहुत परेशान हैं इस क्षेत्र के लोग। तो ये सर जलदाय विभाग का काम है, नगर निगम का काम नहीं है। और वो एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है एक तरीके से, उसका बजट आता है। जल विभाग का काम है, उसमें आपका पर सड़कों पर जो पानी भरा रहा है वो तो आपका काम है ना। उसका अरे 1 मिनट बता रहा हूँ। वो जो पानी भरता है वो एक्चुअल में क्या है, पानी भरने का कारण क्या है, प्रताप नगर घाटी से जो सीधा पानी आता है वो सीधा आगे टकराता सुंदरवास देवड़ा ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पर। वहाँ से थोड़ी सड़क ऊपर टेपर में है। हमने पुजारी जी को कई बार ये निवेदन किया था कि ये पानी दक्षिणी सुंदरवास में घुसता है, इसका एक समझ। मेरे स्वयं के घर में भी पानी घुसता है, मैं ऐसी बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे खुद के घर के अंदर 3 फीट पानी घुस जाता है। इस मामले में मैंने नगर निगम बोर्ड को 3 बार लिख के दिया, परंतु इस पानी को निकासी के लिए मेन रास्ते पर जो प्रीतम पहलवान का जो कारखाना है वहाँ से लेके कैलाश पान तक बीच में वो ये बना हुआ नहीं है, नाला बना हुआ नहीं है। हमारे भाई साहब राकेश जी खोकर साहब जब पार्षद थे, उन्होंने प्रीतम पहलवान के वहाँ से इस नाले को डिवाइड करके इधर दक्षिणी सुंदरवास में डाल दिया। वो छोटा बन गया, उस समय अनुसार उन्होंने बनवाया, परंतु आज वो छोटा लगता है, उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में आता नहीं है। पहले मेरी बात सुनो पहले बात सुनोगे तो पूरी बात बताऊंगा। वो पानी के लिए हमने पुजारी, उन्होंने बोला कि अगर इस डक्ट को हम खोद के मिलाते हैं तो ठोकर चौराहे पे 12 फीट गहराई पहुंचती है, इसलिए ये सक्सेस नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कि ये नाला हम जो बना हुआ है अभी वर्तमान में जो 4 फीट चौड़ा है उसको हम रोड के बीच में लेके और सेंटरिंग कर देंगे। उस नाले की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देते हैं, 4 फीट की जगह 6 फीट कर दें। परंतु हम इसमें सहमत इसलिए नहीं है कि इस नाले को अगर बीच में निकालते हैं तो जनता हमसे नाराज़ हो जाती है, तो हमें नुकसान हो। जब तक जनता हमको परमिशन नहीं देगी, जब तक वो नगर निगम बीच में से नाला नहीं निकालेगी तो समस्या बनी। इसके लिए समाधान के लिए हम पूरा प्रयत्नशील है। हम जानते हैं सही है, परंतु जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि उस साइड में काम नहीं हुआ, मैं आपको बताऊँ कि पहली बार, इससे पहले भी कई पार्षद आए, मैं अपने आप में बड़े मेरी नहीं कर रहा हूँ, परंतु मेरे पर जितनी उम्मीद थी, मेरे पर जितना बजट मिला उस अनुपात में हमने काम करवाया और आज भी हम आप आपके कार्य से खुश हैं क्या? हाँ, मैं मेरे कार्य से खुश हूँ। ठीक है, आप बताएं वकील साहब कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? शहर का विधायक ईमानदार, अच्छा और जो अपने क्षेत्र के लिए काम करे, युवाओं के लिए रोजगार के संबंधित सारे कार्य करे और देश के विकास के लिए काम करे। 20 साल का अभेद किला, क्या कांग्रेस इस बार भेद पाएगी? देखो, पूरी सरकार की तरफ से जो अशोक गहलोत साहब CM साहब ने जो योजनाएं बनाई हैं और सारे कार्य किए, और वकीलों की जो नाराजगी थी मुख्यमंत्री जी से वो दूर हुई कि नहीं? उस विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन CM साहब का वो इंटेंशन कुछ और था और किसी और वजह से ले लिया। चलिए सर, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? एकदम बढ़िया, ईमानदार होना चाहिए और खूब प्रगति और खूब काम करे जैसा होना चाहिए। जी, पिछले विधायक के कार्यकाल से खुश हैं क्या? बहुत खुश है सर जी। कौन होगा नया विधायक? कोई कयास आपने लगाया अब तक? इसका तो पता नहीं, मेरे पता नहीं। चलिए, कुछ और भैया भी हमारे साथ है। भैया, कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? जो अच्छा कांग्रेस जैसा काम कर सके, अशोक जी गहलोत हमारे उन जैसा होना चाहिए, उन जैसा काम कर सके, जो गरीबों की मदद कर सके। जी, आप बताएं। मेहनारिया जी हमारे साथ हैं। सर, आप बताएं कि कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? हमारे शहर का विधायक युवा होने चाहिए और युवाओं की बात सुनने वाले होने चाहिए। और राजीव जी सवाल का जो है वो युवा भी है और सब युवाओं को साथ लेकर चलने वाले। और मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में 5 अध्यक्ष रेगुलर उन्होंने विजय करवाए और उनका ग्रुप चला और युवा कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष रहे, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और मैं भी
राजस्थान विद्यापीठ से छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, शिवशंकर मैंने का नाम है। तो कि हम यही चाहते आपके हैं, चुनाव में क्या मदद रही उनकी? मेरे चुनाव में उनकी हर तरीके से मदद रही, फाइनेंस भी और के दूसरा भी हर तरीके से, कि मतलब कि जैसे कि मतलब शुरू से सेवा पूरी टीम को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप बताएं कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? सेवा भावना का उद्देश्य वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और युवाओं स्टूडेंट उनका ध्यान रखे और लोगों की समस्या का सोल्व करे, ऐसा एमएलए होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप बताएं सर कैसा होना चाहिए शहर का विधायक? पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, गुलाब जी की तरह। अच्छा, गुलाब जी भाई साहब की तरह विधायक होना चाहिए। हाँ जी, गुलाब जी भाई साहब तो शिक्षक भी थे, अब कौन है शिक्षक? अरे पढ़ा लिखा बोला ना मैंने, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो कोई एक नाम बता सकते हैं, एक नाम कोई बता सकते हैं? उदयपुर शहर पार्टी संगठन जो तय करेगा हमारे पार्टी का, वो उसके साथ हम लग जाएंगे। चलिए ठीक है भैया, नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है अभी। नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। सर स्मार्ट सिटी का कार्य कैसे आया, ये भी तो पूछो इनसे पूछो स्मार्ट सिटी का कार्य कैसे आप बताओ। सर स्मार्ट सिटी का कार्य गुलाब चंद जी कटारिया की देन है। उन्होंने जगह जगह पोस्टर और जिम्मे लगाए और हर कार्यकर्ताओं और हर जनता से सुझाव लेकर केंद्र में भेजे। केंद्र की वजह से स्मार्ट सिटी का दर्जा उदयपुर को मिला और आज इतने करोड़ रुपए उदयपुर को जो मिले हैं स्मार्ट सिटी के तहत, और जो उदयपुर के जो सीवरेज कार्य, उदयपुर की सेल कोर्ट के अंदर जो कार्य हुए हैं, और जो उदयपुर का जो सारे, एक मिनट रुको, शांति रखे। सत्य बात सुनने में इनमें इतराज है, इनको सत्य बात सुनने में इतराज है। सेल कोर्ट के अंदर जो कार्य हुए हैं वो स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने करवाए क्या? इनकी सरकार थी, इन्होंने करवाए? ये इनसे पूछो। ये कह रहे सीवरेज भर गया। अरे सीवरेज जो अच्छा काम होता है, कभी अच्छी भी होता है, कभी बुरा भी होता है, उसको ठीक करके बढ़ा देंगे। और ये गुलाब जी भाई साहब की देन है जो स्मार्ट सिटी के तहत में ये काम हुए। स्मार्ट सिटी आपको लगता है कि वाकई में स्मार्ट तरीके से काम? हाँ, स्मार्ट सिटी सर, हाथ के बाद देखना, साल भर बाद देखना, जो उदयपुर में हर आदमी को रोजगार मिल रहा है, वो इसी कारण से स्मार्ट सिटी के तहत में अच्छे इवेंट आ रहे हैं, अच्छे शादी हो रही है। आज उदयपुर में नाम है। आज वो बाहर जाते हैं, कहीं भी आते तो वो कहते हैं किस क्षेत्र से आए हो? हमने कहा उदयपुर क्षेत्र से। आपका विधायक कौन है? हमने कहा हमारे गुलाब चंद जी कटारिया विधायक। अरे उनकी तो बहुत बड़ी छवि और बढ़िया आदमी है, इसी वजह से उदयपुर का नाम आता है। कहाँ पे गए साहब को? सर हम उदयपुर MP में गए, MP में नीमच गए सर, उसमें बोला उदयपुर में नाम इसलिए आता है सर, साथ छवि और बढ़िया आदमी का। और सर आप देख लेंगे, अगर सर इलेक्शन के बाद इनसे हम भी यही है, इलेक्शन के बाद ये भी यही है और हम भी यही है, फिर मिलेंगे। नीमच के लोग ही तारीफ करेंगे, इनको वोट देंगे। और ये उदयपुर की जो स्मार्ट सिटी योजना कागजों में रह गई है, जनता परेशान है, जनता इसका जवाब देगी। अरे स्मार्ट सिटी कहाँ से बन रही है? स्मार्ट सिटी कहाँ से बन रही है? जनता से पूछा, परेशान है, सीवरेज खराब है। अशोक गहलोत तो नहीं लाया स्मार्ट सिटी के तहत ही आया ना, स्मार्ट सिटी के तहत ही आया। एक मिनट भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने तो क्या है कि नरेंद्र मोदी का जो है ना वो चश्मा पहन रखा है, इनको सब अच्छा ही दिखेगा रोड पे। सर इन्होंने तो अशोक गहलोत जी का नरेंद्र मोदी होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निगम के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के आरोप इस बोर्ड में लगे, सब जनता देख रही है, सब जानती है। इतने इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, 272 करोड़ का मुद्दा, बलात्कार इनके लिस्ट में, गिराज का मुद्दा ले लो, गिराज समिति राजस्थान अब मोटरसाइकिल बहुत कुछ हो गया, गला फूटने वाला इनका। इतनी अच्छी योजना नहीं सहेगा राजस्थान, इतनी अच्छी योजना होगा सहेगा राजस्थान। ये खुद ही अन्नपूर्णा इनके राज्य में हुए, इनसे पूछो। सबसे बड़े उदाहरण विक्रम भाई, ये बेड़ीराम जी सालवी जी कांग्रेस पहले सदस्य रहे, कांग्रेस के बैनर पे इन्होंने टिकट मांगा, ठीक है, दुर्भाग्य आप लोगों ने दे दिया क्या? क्यों बोल रहे हो यार? अरे आप लोगों ने दे दिया क्या यार? ये तो पार्टी आपका डिस्टर्ब हो गया? भाजपा जिंदाबाद। उदाहरण इन्होंने कांग्रेस बैनर से टिकट मांगा, इनको नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस बैनर से इनको वोट मिले, लोगों की सिंपैथी मिली, फिर ये बीजेपी में गए और उन्होंने बीजेपी में जाने के बाद इनको सिंपैथी वोट मिले, कांग्रेस को जीते। और आज भी मेरी बात सुनो, आज भी ये मेरे सामने खड़े हैं, इन्होंने
जितने भी कांग्रेस के घर हैं इस वार्ड में 43 में 42 में उनके यहाँ काम नहीं करा है। सर संपत्ति मिली है सर, एक बार मिली, दो बार नहीं मिलती है सर, एक बार मिली, दो बार नहीं मिलती है सर, सहानुभूति एक बार मिलती है, दो बार नहीं मिलती है। हमको कांग्रेस बहुत बड़ी बात, गिरजा व्यास के चुनाव में वेणी राम जी गिरजा व्यास का प्रचार कर रहे थे और यहाँ के पदाधिकारी थे, इन्होंने मुझे कांग्रेस ज्वाइन करे उस समय वार्ड में, मैं इनके नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की। लेकिन आज उन पर ये आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस का कोई भी घर है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 42 43, उसमें वेणी राम जी ने काम नहीं करा। सर इनके कार्यकर्ता की वक्त नहीं है जब तो उधर जा रहे हैं, कार्यकर्ता की वक्त नहीं जब तो उधर जा रहे हैं। ऐसा है वेणी राम जी लगातार इंजाम लग रहे हैं आप पे, इंजाम से तो लड़ते हैं। किससे नहीं लड़ता हूँ, मैं काम में विश्वास करता हूँ। मैंने जितना काम कराया, जिस गली में सड़क बनूंगा तो वह कांग्रेस का भी रहता है, बीजेपी का भी रहता है और लाल झंडे का भी रहता है, सब रहता है, सभी उस सड़क को यूज करते हैं। हम कभी ये भावना नहीं रखते हैं कि ये कांग्रेस का घर है, बनी नहीं मेरे यहाँ, ये आप चलो अभी अरे रुको ना बात सुनो। हमारे भाई साहब जो जिनको मैंने राजनीति में लाया था, मेरी बात सुनो, इनके घर के बाहर सड़क नहीं बनी, ये सत्यता है। परंतु इनको ये पूछो उस बोर्ड की पहले वाले बोर्ड में, अभी 4 साल ही हुए, अगले बोर्ड में हमने वहाँ सड़क बनाई थी, वहाँ हमने पानी की टंकी की पाइपलाइन डलाने से वो पूरी सड़क, घर के बाहर की सड़क कब तक बनेगी? ये अरे सुनो बात तो सुनो ना, सुनते ही नहीं हो पहले यार। अरे बात सुनो, एक मिनट, अरे सुनो तो वो, अरे मेरी बात सुनो, हमने इनकी गली के अंदर 8 इंची की पाइपलाइन डलवाई, डलवाने से पूरी लाइन सड़क खराब हो गई है, उसको हमने रिपेयरिंग की, वो रिपेयरिंग भी हट गई है। अभी इस सड़क को बारिश की वजह से रोक रखा है। इनकी सड़क श्याम नगर गेट से लेके खेमपुरा चौराहा तक वही बाकी रही है, बाकी सारी सड़कें बन चुकी है। मेरा घर है, मेरे घर के बाहर गिट्टी ठेकेदार आता है, गिट्टी रेती मेरे घर के बाहर, मैं कांग्रेस यूज लिया, मेरी गाड़ी अंदर नहीं जाए। इन्होंने अपना काम किया, मैं चौराहे से गुजरता हूँ, एक मिनट, मैं चौराहे से गुजरता हूँ, इन्होंने अपना काम किया, इन्होंने मेरी ताकत देखी। यार ये हसरत है कि यार ये आदमी काम कर, मैंने आधे घंटे के अंदर जयन को बुला के इनसे मेरे को पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनकी बड़े टीवी पे तो आपने इनके ऊपर इंजाम लगा दिया, आप कह रहे पर्सनल दुश्मनी नहीं। अरे सर अरे यार सुनो, ऐसा है, अरे ऐसा है, मेरी बात सुनो, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो भाई साहब, अरे सुनो भाई साहब यूँ कह रहे हैं, अरे यार भाई साहब का ये कहना कि मैंने IN और JN को बुला लिया, तो बेचारे को नौकरी करनी कांग्रेस की सरकार है, आप तो बाहर में फेंक दोगे, उसकी मजबूरी है ना, आपको ऐसा थोड़ी दबाव में होते हैं बेचारे। मेरी बात सुनो, काम तो बोर्ड से हम ही पास कर रहे थे ना, IN JN आने से क्या होगा, काम तो हम ही। इंजाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नगर निगम में कोई सुन रहा है, ये तो इंजाम है। मेरी बात सुनो, कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है, आपकी भी नहीं सुन रहे हैं, इनकी सुन रहे हैं, वो तो अलग ही राजा है। ऐसा है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अरे सुनो, ऐसा है, कांग्रेस के पार्षदों की भी सुनी जाती है। आप उठा के वर्क ऑर्डर देखेंगे आप नगर निगम में, तो कांग्रेस के वार्डों में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, ऐसी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव के माध्यम से लगा रहे हैं, वो उसको मैं नहीं मानता हूँ जी। आप वर्क ऑर्डर, आप पत्रकारिता में मतलब टोटल मिला के आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी भी पार्टी की मानसिकता रखकर काम नहीं करा, जो भी काम सभी को काम मिलता है, आम ऐसा जन कभी के नहीं, हित के लिए काम नगर करा। निगम में ऐसा कभी नहीं होता है। आज राम जी के कार्यकाल से यहाँ पर खड़े रहने वाले कितने जने संतुष्ट हैं? हाथ ऊपर करें। नहीं हूँ, बस ये एक आदमी, अरे एक मिनट रुका, एक मिनट, अरे एक आदमी रहता खाली, अरे सुनो, अरे अरे यार बात सुनो, तुम बोलो मत यार, ऐसा है कि, अरे सुनो मेरी बात सुनो, ये हमारे भाई साहब जहाँ रहते हैं, इनका मकान है, इनको अभी तक पता नहीं है, तो वो रोड 30 लाख में सैंक्शन होगी, इनको मालूम नहीं है। अगर ये चाहे तो मेरे से कागज ले जा सकते हैं, वो PWD से सैंक्शन हो चुकी है। और मेरी बात सुनो, वो रोड भी 39.99% बिलों में इनकी अभी नालियाँ पास हो गई है, इनको मालूम नहीं है, तो ऐसे बोलेंगे ना। क्या मेरे से पूछो ना, मेरे पास कागज पड़े ना, मैं बता देता हूँ, मेरे से ले जाओ ना, वर्क ऑर्डर की कॉपी ले जाओ ना, आपका क्या। राकेश जी भाई साहब को सब मालूम है। राकेश जी भाई साहब, आप कान में क्या बता रहे थे उन्हें? आप भले क्यों, ये तो सच्चाई तो देखो मुंह पे आई जाती है। PWD से पास मतलब कांग्रेस। अच्छा एक बात बता, आपके पुराने मित्र है वेणी राम जी, ये अभी तो कमल के फूल के साथ है, बाकी दिल से कांग्रेस ही है क्या? ये दिल से कांग्रेस ही थे और अभी भी मन में थोड़ी बहुत है यार, मैं गलत है।
जी बताएं, मतलब आप मेरा- कान में क्या बता रहे थे पहले? मैं इसको ये कह रहा था, मैं तेरे घर की रोड ये पीडब्ल्यूडी बता रहे, पीडब्ल्यूडी तो अपनी कांग्रेस सरकार चला रही है ना, बोर्ड ने थोड़ी पास किया रोड, गहलोत साहब ने भेजे, वो काम हो रहा है, तो आप इसको घुमाओ मत। मैं आपको कह रहा हूँ, रवि ने बात बताई, 1 महीने तक दिवाली से पहले यहाँ फोकलैंड मशीन पड़ी रही। अमृत योजना के तहत ये सीवरेज का काम चल रहा था, पहला फेज था, मैंने जाके वहाँ किया, रघु जी से लेटर, रघु सिंह मीणा से लेटर लिखा के पुजारी जी को दे के आया। उसके बाद ये मशीन आ गई। मशीन आने के बाद और पहली नॉर्म्स है कि जो सबसे पहले जो नदी के पास में जो वार्ड है उनको पहले सीवरेज से जोड़ना था। आज आप उदयपुर शहर को उठा के देख लो, सबसे करीब ये दोनों तीनों वार्ड आ रहे हैं नदी के। उसके बाद भी इन दोनों वार्डों को क्यों छोड़ा आपने? ये बोर्ड की पॉलिसी है, इन लोगों की पॉलिसी है, इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर इस वार्ड को वंचित रख रखा है। आज इस स्थिति देखो आप, बिना सीवरेज के, मतलब लोग इतने छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं और बेचारों उनके कहाँ टैंक होते, कहाँ कुछ नहीं। आज वो सीवरेज होते थे लोगों की। अब ये आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपका वार्ड भी कह रहा हूँ मैं, तो आज 42-43 दोनों वार्डों में सीवरेज का काम होना चाहिए। अगर नहीं हो, अब मेरे सामने वाले वार्ड में हो गया जो तो नदी से दूर है और ये नदी के पास है, इसमें क्यों नहीं हुआ? उसके बाद डीपीआर के लिए हमने बोला, जब तक बोला पैसा खत्म हो गया, यहाँ से वो 1 महीने बड़ी बात मशीन लेके चले गए। तो कुल मिला के कई मुद्दे हैं, कोई भाई दूसरे मुद्दे भी उठा रहा है, अगर उस मुद्दे में जाएंगे तो अपन बहुत आगे चले जाएंगे। क्या नहीं, वो सब मेरे पास कागज़ है कि कैसे स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट टॉयलेट रुका, कैसे नहीं रुका, किस का 4-4 हज़ार का शेयर है, उसमें कौन कौन लगे हुए, उसमें भूमाफिया, वो सब मुझे पता है। तो इसलिए उस बात में तो नहीं जाओ तो बढ़िया है। आज बताई दो ना चैनल के माध्यम से, मैं किसके 4-4 हज़ार रुपए किसकी पार्टी में जाते हैं? 4-4 हज़ार स्क्वायर फीट के इन्होंने मांडवली कर रखी है उसमें कि भाई हम लोग यहाँ, मतलब टंकी के नाम का एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। टंकी के नाम से एक ज़मीन अलॉटमेंट की गई, टंकी जनित का काम हमने किसी ने विरोध नहीं किया। उसमें भी आप देखो, ये खुद इनके मुंह से भी कबूल कर चुके हैं, उसकी छत गिर गई। मतलब कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें। आप क्या मॉनिटरिंग? अरे सुनो, सुनो, अरे सुनो, मैं बताता हूँ, अरे सुनो मयूर जी, मैं बताता हूँ, अरे बता रहा हूँ, ये जब सुनो, जब फर्स्ट बार प्रतापनगर की बात हुई थी, अरे यार सुनो ना, अरे सुनो भाई, जो टंकी जिस दिन पानी भरा उसके दूसरे दिन पानी रिसने लग गया, उसमें टपकने लग गया, पानी 2-3 दिन में खाली हो गया। उसके बाद लोगों ने क्या करे, गिर जाएगी। हम लोग सबसे पहले बस्ती हमारी है, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया जाके। उसके बाद उसको केमिकल डाला, कुछ करके उसको जैसे ये थका रहे हैं। अब क्या हो रहा है उसमें, अब ये पानी की समस्या क्यों आ रही है? भ्रष्टाचार हो गया, उसमें पानी रिस रहा है। अब उसको अगर ज़्यादा भरेंगे ना तो डैमेज हो जाएगी, फूट सकती है, इसलिए उसमें पानी ज़्यादा भर नहीं सकते। उनकी समस्या उन्होंने बता दी हमको कि भाई साहब उस समय ये इस प्रकार की हुई, उस समय बोर्ड इनका MLA इनका इन्होंने क्या किया। उसके बाद आप आओ, उस ज़मीन को इन्होंने क्या किया, वहाँ से वो 4800 स्क्वायर फीट जो भी ज़मीन इन्होंने ले ली टंकी के नाम से। उसके बाद वो स्कूल खाली कराना है, वो वापस गिफ्ट डीड करा दी, जो कि फर्जी सस्ता आज की तारीख में, ओरिजिनल सस्ता बनी थी 1956 में। इन्होंने 2001 में एक नई सस्ता बना के उसके नाम से फर्जीवाड़ा करके और गिफ्ट डीड करा दी। उसमें कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, तत्कालीन महापौर भी इन्वॉल्व है और हमारे यहाँ के 2-4 जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व है। इन्होंने लेके, या हम ये चाह रहे हैं ये 1 फीट भी ज़मीन जन उपयोग के लिए आवे, किसी दूसरे के लिए नहीं जावे। या खेल ग्राउंड बनना चाहिए, आम जनता के लिए सामुदायिक भवन बनने चाहिए, गार्डन बनना चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ अब इन्होंने क्या किया, आज भी नगर निगम का मेरे पास जो इन्होंने साइट प्लान प्रस्तुत किया उसकी कॉपी है, मैं आपको दे दूंगा व्यक्तिगत। इन्होंने वहाँ रोडें डाल दी है, ब्लॉक बना दिए प्लानिंग करने के लिए। फिर कौन सा जनहित का काम कर रहे हो आप, अगर ये वहाँ सबमिट कर रहे हो आप तो? अरे वो 4000 फीट का मीटर बताओ ना आप, तो स्क्वायर फीट का। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा मयूर भाई, हम आपस में वो नहीं करना है। मौका आएगा जब बताएंगे। आप क्यों बोल रहे हो? आप थे नहीं, आप क्यों बोल रहे हो? आपको बताऊं, जब मैं इससे पहले पार्षद बना था, वार्ड नंबर 33 मेरे पास था। हमारे पुराने दोस्त कांग्रेस के बेरूलाल जी गायरी और 2-3 जने आए मेरे पास। उन्होंने बोला कि यार आप नगर निगम से या टंकी बनवाओ। मैंने कहा ज़मीन दिलवाओ, हम बनवा देंगे। तो उन्होंने बोला, यहाँ एक मीटिंग हुई थी, वनवासी सेवा संघ वालों ने मुझे बोला कि आप एक पत्र लिख के दो, हम इसमें से आपको ज़मीन डोनेट में देंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसमें पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद में उन्होंने 11,000 स्क्वायर फीट ज़मीन देने का उन्होंने तय किया, भाई आपको देंगे। ज़मीन लेने के बाद में हमने गुलाब जी साहब को बोल के 2 करोड़ रुपए, उस पर टेंडर नंबर 10 है, उस समय 2 करोड़ रुपए। आपने तो सिर्फ बाउंसर फेंकी, ये हेलमेट पहन के क्यों आ गए? यही तो मैं कह रहा हूँ। बात सुनो, आप सफाई क्यों दे रहे हो? अरे बात सुनो, बात मैं सही कहता हूँ। भले आप इंटरव्यू लो, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हरे वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। ऐसा है कि उस समय हमको इन्होंने ज़मीन दी, उस पर कोर्ट में एक मुकदमा चला। कोर्ट में मुकदमा चलने के लिए उस कोर्ट में नगर निगम मुकदमा लड़ी और हम जीत गए। वो ज़मीन हमको दी, हमने रजिस्ट्री कराई।
तत्कालीन चंद्र सिंह जी कोठारी उसमें महापौर थे, गिफ्ट डीड मिली है, निःशुल्क मिली है, हमने उसमें टंकी बनाई। हाँ बोलो। सेकेंड, इन्होंने बोला था कि यार एक यहाँ सामुदायिक केंद्र बनना चाहिए। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहता हूँ, वार्ड मेरा चेंज हो गया है। जो सामुदायिक केंद्र के लिए 29,000 स्क्वायर फीट, अच्छा एक मिनट सुनो यार, बात को समझ, मैं किसी की न तो बुराई कर रहा हूँ। 29,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री उन्होंने और बनाई। सियांग साहब उस समय आयुक्त कमिश्नर थे, उनकी रजिस्ट्री में फोटो है उनका, महापौर जी चंद्र सिंह जी का है, और रजिस्ट्री मैंने करवाई है जाके, और मेरा स्वयं का नाम अंदर है। तो मैंने डिमांड की थी उस समय, गुलाब जी बेसा को बोला कि भाई यार ये यहाँ पर अपन बाउंड्री बना देते हैं। जमीन वनवासी सेवा संघ की, नगर निगम का इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने गिफ्ट दी है, तो हमारी ये ट्राई थी कि यहाँ पे एक सामुदायिक केंद्र बन जाए। एक मिनट पहले बात पूरी बोलो। तो 47.5 लाख रुपए बाउंड्री बनाने के हमने, गुलाब जी साहब ने वहाँ कह दिया नगर निगम में पास करके पहले बाउंड्री बना दो। परंतु वहाँ एक प्राइवेट स्कूल गांधी बाल विद्यालय चल रहा है, वो किसी व्यक्तिगत किसी का स्कूल नहीं है, जहाँ वर्षों से वो कमा खरा 1 रुपया किराया नहीं जमीन पर कब्जा करके बैठा है। तो हम चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता को, यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, उनको सामुदायिक केंद्र मिले, शादी ब्याह मौत मरण निःशुल्क मिले या कम शुल्क के अंदर नगर निगम बनावे और उसको देवे। मेरी बात सुनो। परंतु गांधी बाल विद्यालय का जो प्रबंधक महोदय है वो कभी नहीं चाहता है। नगर निगम ने जितने अरे बात सुनो पहले, भवन बना रखे हैं, पहले मेरी बात सुनो, आप देख रेख हो रही कि नहीं? आप मेरी बात सुनो, मैं उस महीने पे आ रहा हूँ। उस जमीन को हम बराबर नगर निगम में, मैंने बोला भाई उस जमीन को आप कब्जे में करो। परंतु पहले बीजेपी की सरकार थी, जस्ट कांग्रेस की सरकार आ गई है। उस समय एक पत्र हमारे विधायक कोई पूंजीलाल जी मीणा करके है, जो उधर से पुराने थे उस समय, उन्होंने कलेक्टर साहब को लेटर दिया कि साहब ये ज़मीन हमारे आदिवासियों की है, हमारे आदिवासियों की है, इस पर कोई काम नहीं किया जाए। तो कलेक्टर ने 4 लाइनों की एक चिट्ठी बना के दे दी है नगर निगम को कि ये ज़मीन विवादापूर्ण स्थिति है, इसलिए इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाए, जबकि न उस पर कोई स्टे है। अगर वो सामुदायिक केंद्र बनता है तो न तो पार्षद के काम में आएगा, इसी क्षेत्र के रहने वाले लोगों, जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाईबंद है, सबसे ज़्यादा मकान उनके हैं, उन्हीं के लोगों के लिए ये सुविधाजनक चीज़ होगी। रुकवाया तो खुद ही तकलीफ देख रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं बना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो बनेगा तो सब क्षेत्रवासियों के लिए काम में आएगा। एक जवाब तो देवें आप, नगर निगम द्वारा जितने सामुदायिक केंद्र बनाए गए हैं, क्या उनका रख रखाव भी ढंग से हो रहा है? रख रखाव तो होता है सर, उसमें पैसा लेते हैं, उसकी सफाई होती है, उसका चार्ज में जमा कराना पड़ता है। तो मेरी बात सुनो, नगर निगम का काम है जनता को सुविधा देना, परंतु जनता का दायित्व भी है, जनता भी को भी ये सोचना चाहिए कि जो नगर निगम जहाँ पैसे खर्च कर रही है उसका अवेयरनेस हम तरीके से करें। आज भी पुराने वार्ड के अंदर जो भी सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, क्या उसमें कभी कोई किराए कोई आता? कुछ नहीं आता। उसकी फाटक, मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने 2.5-3 लाख रुपए लगा के जो वार्ड नंबर 33 में राकेश जी के घर के बाहर जो सामुदायिक केंद्र है उसका नवीनीकरण कराया, उसके बाद में पुनः वापस उस स्थिति में है। मेरे कहने का मतलब है नगर निगम सुविधा के लिए बनाती है, अपनी निजी सुविधा के लिए नहीं बनाती है। आप सुविधा के लिए बनाती है, आप उसको कोई शिकायत हो आप करो, उस पर काम कराओ, अगर रिपेयरिंग करानी तो रिपेयरिंग कराओ, परंतु जनता के हित के लिए नगर निगम बनाती है। नगर निगम के पास बहुत सारे सामुदायिक केंद्र है, बहुत से किराए चलते हैं, बहुत से किराए नहीं चलते। चलिए ठीक है। तो इन्होंने अभी तक यूआईटी का चेयरमैन क्यों नहीं दिया यार? इनका कार्यकर्ता को कोई ऑर्गेनाइज करना नहीं चाहता, चेयरमैन नहीं दिया, कलेक्टर साहब को बिठा दिया, क्योंकि एक पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता क्यों नहीं बैठ सकता सर? जो बंद है सर, एक मिनट, अरे यार नहीं दिया, उससे आपको क्या मतलब है? बच्चों के लफ्ज नहीं दिया, अपनी मनमानी करके बैठा हुआ है, क्योंकि इतने आप कहते हैं सर, इन्होंने कहते हैं विधायक चेयर का होना चाहिए, तो वहाँ पे भी चेयर का होना चाहिए, इनके खुद में फूट है, इसी कारण से नहीं बैठ पाया वहाँ पे। मेरा मुद्दा यहाँ आ रहा है, क्योंकि सर इन लोगों देखो मेरी बात सुनो, चेयरमैन बैठे या ना बैठे, जनता के काम होने चाहिए। यूआईटी ने जितने काम आपने कराया हो तो आप बता दो, आपने कराया हो तो बता दो ना। बात देखे जा रहा हूँ, मेरा ये निवेदन है, मेरी बात सुनो, मेरा ये निवेदन है, कांग्रेस पार्टी अपना काम करे, बीजेपी अपना काम करे, हर कार्यकर्ता को अपना काम करने का अधिकार है, जनता फैसला जनता करेगी। जिसने अच्छा काम कराया वो समय पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बस इसी बात से मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। कंक्लूजन कर रहा है? मैं अरे रुको ना, खाली 1 सेकंड बस खत्म करो, लास्ट में कर दो। मेरे गुरुजी, इनके पापा रवि जी, दिनेश जी तरवाड़ी। वाह, निकलो बस खत्म करें। रवि जी के पापा दिनेश जी तरवाड़ी मेरे गुरु है, और मैं ही उनके आशीर्वाद से मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरा हमेशा मेरे साथ है और साथ रहेगा।
बहुत संजीदा आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और यह है कि आने वाले समय में मैं लास्ट बोल रहा हूँ, आप बोलना, कहीं बोलना। मैं अभी जो वेणीराम जी बता रहे थे वो गुमराह कर रहे थे सबको। मेरा ये था कि वो जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग की इन्होंने गिफ्ट डीड कराई है। बिल्डिंग इसको खाली कराएंगे, उसके बाद ये पूरी ज़मीन पे प्लानिंग करने का काम है। ये जबरदस्ती गुमराह कर रहे हैं कि हम सामुदायिक भवन, बार बार इसको बोर्ड में उठा के ये साबित कर रहे हैं कि मैं जनता के हित के लिए काम कर रहा हूँ। चलिए, मतलब टोटल मिला गुमराह करने की बात है। और मैं ये कह रहा आप हूँ, बताएं सत्यनारायण जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अच्छा से अच्छा कैंडिडेट हो और उदयपुर से हो। और जैसे मोहनलाल जी सुखाड़े साहब ने जो काम किया, उदयपुर को बसाया, ऐसा तो आज तक कोई हुआ नहीं। बोले गुलाब जी कहते हैं कि इतने सालों में राज किया इन्होंने, उदयपुर के लिए तो कोई विकास नहीं किया। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा लोकल विधायक आए और अच्छा से काम करे और घर भी। विधायक बाहरी नहीं होना चाहिए। विधायक कोई भी संगठन अगर कहेगा, जो भी विधायक को टिकट देगा उसका काम किया जाएगा। बाहरी विधायक स्वीकार नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। चलिए ठीक। तो अब इधर आगे रिपोर्ट। कोई पता पड़ गया बाहर का विधायक आ रहा है। अरे तो सब बोल रहे हैं। रावनी पंकज जी, गुलाब जी ज्ञान है। 25 इकट्ठे हो गए, 25 बाहर का आओ चाहे अंदर का आओ, सुनो मेरी बात सुनो। अरे सुनो, बाहर का विधायक लड़े, कांग्रेस में कहीं के भी लड़े, जो ऊपर का नेतृत्व जिसको टिकट देगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और मेरे कहने, मैं कह दूं, एक मिनट, बीजेपी बाहरी के लिए तैयार है क्या? हमारे यहाँ का आदमी लड़ेगा, स्थानीय आदमी लड़ेगा। आपके तो यहाँ का लड़े, फिर आप कांग्रेस का फैसला क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये खुद कह रहे हैं। मैं ये खुद कह रहे हैं, बाहर का आ रहा है। मेरी बात सुनो, हमारे तो मेरी बात सुनो, आपके भी गुप्ता साहब कर रहे हैं दावेदारी बात। गुप्ता साहब को टिकट नहीं मिलेगा, मैं खुला मन से। दिनेश जी खोटे मिलेगा। अगर मेरी बात सुनो, गुप्ता साहब को अगर टिकट मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बोलो, आप राजनीति? हाँ, मैं कह रहा हूं, रुको एक सेकंड रुको। हमारे इसमें संगठन। हाँ, के गुप्ता साहब को टिकट मिलेगा। अगर के गुप्ता को अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जीवन भर। कांग्रेस में आ जाएंगे। अरे आने जाने की बात छोड़ो, आने जाने की बात, हम जानते हैं टिकट किसको मिलेगा। पार्टी तो हमें ही बता दो। सुनो, पार्टी क्या है, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग बैठते हैं, सब चीज़ों की गुणित लगाते हैं, जातिवाद की गुणित भी लगाएंगे, आदमी का काम भी देखा जाएगा, आदमी की ईमानदारी भी देखी जाएगी, और आदमी कितने वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहा है, सब चीज़ों का चयन करते हुए वो अपने आदमी को टिकट देगी। कभी कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारा कैंडिडेट हार जाए। कांग्रेस भी सोच समझ के टिकट देगी, ऐसा नहीं उठा के हर किसी को दे देगी। कांग्रेस ने भी अगर किसी बाहर के आदमी को ला रही है तो कुछ न सोच के ही ला रही होगी, वो हम नहीं सोचते, ये नहीं सोचते। मेरी बात सुनो। चलिए ठीक है। अब तो खेमपुरा में जनता दरबार को अब यहीं समाप्त करते हैं। और टोटल मिलाकर यहाँ निष्कर्ष ये निकला है कि बीजेपी की ओर से तो यह स्पष्ट घोषणा है कि के गुप्ता साहब को अगर टिकट मिलता है तो वेणीराम जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। और कांग्रेस में अभी भी एक ही बात है कि स्थानीय को प्राथमिकता मिले, बिल्कुल बाहरी को मौका कांग्रेस भी नहीं देना चाहती। तो स्पष्ट है, दोनों ही पार्टी एक मत सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो रही है कि स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर। बाकी तो लड़ाई इनकी खींचतान आप हमारे एपिसोड में देख ही चुके हैं कि किस तरह की खींचतान इनकी रही है, किस तरह के मुद्दों पर ये लड़ाई हैं। और वार्ड की समस्याओं से लेकर शहर के खेवनहार कौन है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश करी जनता दरबार के माध्यम से। जुड़े रहिएगा, कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चौराहे पर आपके साथ। मैं लेके आऊँगा जनता दरबार सीधे आपके द्वार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।